नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजा राम सरकार और आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में, जहां आज भी चलती है श्री राम की सत्ता। प्रभु श्री राम का एक ऐसा धाम जहां रघुवर भगवान भी हैं, राजा भी हैं, जहां श्री राम मंदिर में नहीं बल्कि ओरछा के राजमहल सिंहासन पर विराजते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा अजूबा तो यह है कि यहां आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। मान्यता यह है कि सुबह से शाम तक राजा राम ओरछा का राजपाट संभालते हैं और शाम होते ही अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब श्री राम अयोध्या के महाराजा हैं, तो फिर वो ओरछा के राजा राम कैसे बन गए? आखिर 450 साल पहले ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने श्री राम को ओरछा का राजा बना दिया? त्रेता युग में अनेकों पुण्य प्रसंगों के साक्षी रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रावण के संहारक श्री राम, अहिल्या के तारणहार श्री राम, और शबरी के वात्सल्य पर न्योछावर श्री राम। राम जो सत्य की मूर्ति हैं, धर्मपरायण हैं, जिनकी भक्ति करने वाले को संकट छू भी नहीं सकता। रघुवर का सबसे अनोखा मंदिर, जहां श्री राम भगवान भी हैं और राजा राम भी। राघव का अलौकिक पुण्य धाम, जहां दशरथ नंदन की आज भी सत्ता चलती है। मान्यता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रोज सुबह रामलला ओरछा आते हैं और रात की शयन आरती के बाद अयोध्या लौट जाते हैं। रोजाना 2 शहरों में भ्रमण करती अद्भुत है रघुवर की लीला। मान्यता है कि ये परंपरा यहाँ 450 साल से रोज निभाई जा रही है। हमने भी अपनी आंखों से साक्षात उस पुण्य प्रसंग का दीदार किया, जो कहती है कि रात की शयन आरती के बाद ज्योति स्वरूप भगवान को पास के ही हनुमान मंदिर में छोड़ दिया जाता है। कथा यह है कि श्री राम हनुमान जी के कंधे पर सवार होकर अयोध्या के कनक भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। आखिर ओरछा में प्रभु राम की ये कैसी लीला है? राम के होंगे दर्शन, 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 राम के होंगे। ओरछा के राजा राम मंदिर से जुड़ा है एक रानी कुंवर गणेशी बाई का प्रण, जिसकी राम भक्ति ने रघुवीर को ओरछा आने पर विवश कर दिया। हम आपको वो कथा भी बताएंगे। हमने रामायण की कथा को सुन रखा था, बालकांड से लेकर उत्तरकांड की लीला का भी हमें ज्ञान था। लेकिन अलौकिक गाथाओं को समेटे था राघव का ये दरबार। हम भी श्री राम के इस अद्भुत मंदिर को देखना चाहते थे। हम अपना साजो सामान लेकर निकल पड़े रघुपति के दिव्य दरबार के दर्शन को, और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर ओरछा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का छोटा सा शहर है ओरछा। ओरछा के इसी राजमहल में विराजते हैं भगवान राम।
ये रामलला यहाँ भी हैं, यहाँ राजा के रूप में हैं, वहाँ लला के जी के रूप में है, तो मैं ओरछा में दर्शन करूंगी, उत्सव मनाऊंगी वहाँ। ये हमारी जो ओरछा है इसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है पूरे भारत देश में। इसकी अलग ही परंपरा रहती है। इधर ये रानी राम को लेके आई थी। इधर अयोध्या के बाद एक ओरछा ही ऐसी जगह है जहाँ पर श्री राम जो है वो राजा के रूप में विराजमान है, और जो दिव्यता और भव्यता और जो महत्व अयोध्या का है वही महत्व और भव्यता आज आप यहाँ देख सकते हैं ओरछा में। लोग बड़ी आस्था के साथ में यहाँ पहले भी 5 साल पहले आया था मैं, और अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं 5 साल बाद मैं पुनः दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। इस मंदिर का एक और अजूबा जुड़ा है श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से, जिसे किसी मंदिर में नहीं बल्कि राजमहल में स्थापित किया गया है। श्री राम यहाँ केवल भगवान नहीं बल्कि राजा हैं, ओरछा के राजा। अंतर यहाँ के और बाकी राम के मंदिर में ये है कि जो अयोध्या में राम है वो बाल रूप में है, और जो चित्रकूट में राम है वो वनवासी रूप में है, लेकिन ओरछा में जो बुंदेलखंड में विराजमान है वो राजा के रूप में विराजमान है। तो ये यहाँ की विशेषता है कि यहाँ से शासन यही चलाते हैं। इसलिए लिखा हुआ है राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहते शहर अयोध्या वास। पुराणों में भी ये वर्णन है कि दिवस ओरछा रहते हैं, रात्रि अयोध्या निवास। तो राम राजा यहीं विराजमान हैं और हमारे राजा हैं। कहते हैं कि भगवान के 2 ही वास हैं, एक अयोध्या है, दूसरा ओरछा में वास होता है। और यहाँ इसलिए भी अनुपम है क्योंकि भगवान जो है यहाँ पे राजा के रूप में विद्यमान है। रामायण कहती है कि जब राम अयोध्या के राजा थे तो फिर सवाल उठता है कि करीब 450 किलोमीटर दूर ओरछा कैसे पहुँच गए। आखिर ओरछा में उन्हें राजा का दर्जा क्यों दे दिया गया? आखिर क्या वजह है कि आज भी उन्हें हर रोज पुलिस की सलामी दी जाती है, और वो भी 4-4 बार? रामायण कहती है कि 14 साल के वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, और उस घटना का गवाह पूरा ब्रह्मांड बना था, जहां देवगणों से लेकर ऋषि मुनियों ने श्री राम का राज्याभिषेक देखा था। ओरछा के राजमहल में भी राजा राम के राज्याभिषेक की सजीव लीला का चित्रण मिलता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे अयोध्या के श्री राम ओरछा के राजा राम बन गए। जब हमने ओरछा की धरती पर कदम रखा तो एक बार तो ऐसा लगा मानो किसी देवलोक में कदम रख दिया हो। चारों तरफ मंदिर और महल नजर आ रहे थे। रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल का चबूतरा। लेकिन मुख्य रूप से राजा महल यानी ओरछा का किला। चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर ही प्रमुख हैं, जिनसे राजा मधुकर शाह की कृष्ण भक्ति जुड़ी है। तो साथ ही जुड़ा है रानी कुंवर गणेशी बाई का संकल्प भी, जिनकी प्रतिज्ञा ने श्री राम को बना दिया राजा राम। माना जाता है कि राजा महल 17वीं शताब्दी में बना है, जो अपनी बेमिसाल मीनारों और नक्काशी के लिए मशहूर है, जबकि चतुर्भुज मंदिर 875 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार काल में बना है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। आखिर अयोध्या के राजा ओरछा के राजा राम कैसे बन गए, इसे लेकर कई कथाएं कही जाती हैं। कहते हैं कि रानी कुंवर गणेशी श्री राम की परम भक्त थी, जबकि राजा मधुकर शाह श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा चाहते थे कि रानी भी श्री कृष्ण की उपासना करें। तब रानी ने कहा कि मैं श्री राम की उपासना नहीं छोड़ सकती। कथा है कि तब राजा ने कहा कि अगर आप सच्चे राम भक्त हो तो अपने राजा को अयोध्या से ले आओ। तो रानी ने कहा कि मैं श्री राम को ओरछा अवश्य लेकर आऊंगी, नहीं तो सरयू में ही प्राण त्याग दूंगी। रानी तत्काल जो है अयोध्या चली गई। वहाँ पर रानी ने तपस्या की। तपस्या जल में
खड़े होकर के तपस्या की, फिर भी राम नहीं आए। गले के बराबर जल में खड़े होकर के तपस्या की, फिर भी राम जी नहीं आए। तो उन्होंने कहा अब जाना व्यर्थ है। तो वो सरजू जी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गई। तो आए भगवान राम और रानी को अपने हाथों से उठाया। रानी ने भगवान के दर्शन किए। कहते हैं कि रानी ने अयोध्या जाकर श्री राम को ओरछा लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब राम प्रकट नहीं हुए तो रानी ने सरयू में प्राण देने के लिए छलांग लगा दी। कथा है कि तभी रामलला स्वरूप में श्री राम रानी की गोद में प्रकट हो गए। कहते हैं कि तब रामलला ने रानी से कहा कि माता आपको दर्शन हो गए हैं, कृपया अब आप ओरछा लौट जाएं। तब रानी ने कहा मैं तो आपको ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी हूँ। कहते हैं कि रानी की राम भक्ति देख श्री राम ओरछा चलने के लिए राजी हो गए। मान्यता है कि तब श्री राम ने रानी से 4 वचन मांगे थे। भगवान ने कहा ठीक है, पर हमारे कुछ वचन हैं उनको आप माने। शर्त नहीं की, भगवान ने वचन कहा है। क्या वचन है? बोले पहला वचन तो ये है कि मैं पुष्य नक्षत्र में ही चलूंगा। अब इसके बाद में दूसरा वचन उन्होंने कहा कि हम जहाँ बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। तीसरा वचन ये कहा कि हम किसी के राज के अधीन नहीं रहेंगे। तो रानी ने कहा ठीक है। चौथी बात उन्होंने ये वचन रखा कि हम दिन में ओरछा में रहेंगे और रात में हम अयोध्या चले जाएंगे। कथा बताती है कि रानी गणेश कुंवर ने भगवान की सारी बातें मान ली। भगवान मान तो गए, लेकिन साथ ही उनकी लीला भी आरंभ हो गई। रानी की गोद में ही भगवान का मूर्ति के स्वरूप में अयोध्या से ओरछा तक की यात्रा का आरंभ हो गया। कथा कहती है कि श्री राम के ओरछा आने की सूचना पाते ही राजा मधुकर शाह ने ओरछा में भगवान राम के विग्रह को स्थापित करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। राजा ऐसा मंदिर बनवाना चाहते थे ताकि वो रानी के साथ राजमहल से ही भगवान राम के दर्शन कर सकें। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने फिर यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा, ये कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से, वह रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा। इधर रानी की यात्रा जारी रही, जो केवल पुष्य नक्षत्र में ही संभव हो सकती थी। दावा किया जाता है कि सन 1574 से 75 के दरमियान 8 महीने 27 दिनों की पैदल यात्रा के बाद आखिरकार राम बालक के रूप में ओरछा पहुंच ही गए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामलला अयोध्या से ओरछा तो पहुंच गए, लेकिन उनकी लीला का आरंभ तो हो ही चुका था। रानी गणेश कुमारी और राजा मधुकर शाह ने श्री राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन श्री राम मंदिर में विराजमान नहीं हो सके। कहते हैं कि श्री राम के मुंह में रानी रघुवर के सारे वचन भूल गई, और फिर जो कथा सामने आती है वो वाकई दिलचस्प है। वह मंदिर जिसका निर्माण महाराज मधुकर शाह ने भगवान राम के बाल रूप को स्थापित करने के लिए कराया, वह मंदिर ही भगवान राम के लिए तरसता रह गया। राम इस मंदिर का रुख नहीं कर सके। कथा कहती है कि राजा मधुकर शाह समय पर मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं करवा पाए, तो रानी गणेश कुंवर ने तब श्री राम की मूर्ति को राजमहल की रसोई में रख दिया। दरअसल रानी जब राम की मूर्ति को लेकर ओरछा पहुंची तो अपने महल यानी रनिवास में चली गई। रानी ने सोचा कि अच्छा मुहूर्त देखकर ही चतुर्भुज मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कहते हैं कि श्री राम से मिलने के मोह में रानी श्री राम को दिया वचन ही भूल गयी। ओरछा आने से पहले ही भगवान ने शर्त रख दी थी कि जहां उन्हें रख दिया जाएगा वहां से वो नहीं हटेंगे। इसलिए भगवान राम रानी के महल में ही विराजमान हो गए।
ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हो गया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। आप देखिए, महल से देखना चाहते थे तो प्रतिज्ञा से जब भगवान अयोध्या से आए तो उनने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया कि कुछ समय बाद हम उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवाना शुरू कर दिया। एक कथा ये भी कहती है कि राम रानी को बाल रूप में मिले थे। रानी उनके लिए माँ समान थी, इसलिए उन्होंने माँ के महल से जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजमहल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया। बाद में चतुर्भुज मंदिर में श्री हरि का विग्रह रखा गया और इसलिए उसका नाम भी चतुर्भुज मंदिर पड़ा। आज भले ही राजशाही खत्म हो गई हो, राजा महाराजा का दौर इतिहास के पन्नों में सिमट गया हो, लेकिन सदियों से यहाँ राजा राम की सत्ता है। सशस्त्र सेनाएं जो सम्मान वीवीआईपी को देती हैं, वही सम्मान यहाँ राजा राम को दिया जाता है। ओरछा में ये सम्मान और किसी को मिल भी नहीं सकता। भले ही देश के राष्ट्रपति आ जाएं या प्रधानमंत्री, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ सिर्फ राजा राम को ही मिलेगा। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान दिन में 4 बार उन्हें सलामी देते हैं। हमने साक्षात अपनी आंखों से संध्या आरती के बाद वर्दीधारी सिपाहियों को श्री राम को सलामी देते देखा, साष्टांग दंडवत होते देखा। सुबह मंदिर खुलते ही पहले उन्हें सलामी दी जाती है और रात को उन्हें सलामी देने के बाद ही बंद होता है इस मंदिर का दरवाजा। राजा राम को सलामी देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की ड्यूटी खास तौर पर लगाई जाती है। राम को केवल सलामी ही नहीं दी जाती, बल्कि हर शुभ कार्य की शुरुआत ही राजा राम के दर्शन कर की जाती है। श्री राम के आने से ओरछा धाम बन गया। इस मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। इनमें पाताली हनुमान की मान्यता सबसे ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि राम रात को हनुमान के कंधे पर सवार होकर अयोध्या लौट जाते हैं और फिर सुबह राजपाट संभालने ओरछा लौट आते हैं। अयोध्या जाते भगवान दिन में रहते ओरछा और सहन करते अयोध्या, तो भगवान इसीलिए प्रतिज्ञा से जब भगवान आए तो रानी से प्रतिज्ञा की थी कि दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। तो इसीलिए भगवान जब यहाँ शयन आरती होने के बाद 9:30 की जब भगवान अयोध्या वास करते हैं, वो दिन में ओरछा वास करते हैं। रात की शयन आरती हो चुकी थी। हमारी आंखों के सामने ज्योति स्वरूप रामलला को पाताली हनुमान मंदिर ले जाया जाता है ताकि श्री राम अवध में शयन कर पाएं। ओरछा धाम के प्रति केवल ओरछा ही नहीं बल्कि पूरे देश में असीम श्रद्धा है। अयोध्या सरकार शयन करने के लिए जाते हैं। दिवस ओरछा धाम शयन अयोध्या वास करते हैं सरकार। सुबह पुनः पूजा प्रारंभ यहाँ हो जाती है तो फिर ओरछा में राज करते हैं और शयन अयोध्या में करते हैं सरकार। जी, एक इकलौता मंदिर है। जब सरकार अयोध्या से यहाँ के चलने के लिए आए थे, यहाँ के लिए रानी जी लाई थी, तो जब उन्होंने बोल दिया था कि अयोध्यावासी सभी साधु संत इकट्ठे हो गए कि सरकार आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ अयोध्यावासियों का क्या होगा, तो फिर सरकार ने शयन अयोध्यावासियों के लिए दे दिया था। ओरछा